सईदा आयशा से रिवायत है कि हम सब अज़वाज मुतहरात रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मौजूद थी, कोई भी गैर हाजिर ना थी। इतने में सईदा फातिमा पैदल चलते हुए आई। अल्लाह की कसम, उनके चलने का अंदाज बिल्कुल रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा था। यहाँ तक कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो गई तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी बेटी को खुशामदीद हो, और उन्होंने अपने दाएं या बाएं तरफ बिठाया। फिर उनसे कोई सरगोशी की तो वो बड़ी शिद्दत से रोने लगी। फिर दोबारा कोई शख्स सरगोशी की तो वो मुस्कराने लग गई। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निज़ाम में चले गए तो मैंने उनसे कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको हमारे दरमियान राज की बातें करने के लिए मुंतखब किया है और आप रो रही हो। मुझे बताओ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपसे क्या फरमाया था? कहने लगी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम का ये राज फाश नहीं कर सकती। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत हो गए तो मैंने उनसे दोबारा कहा, मैं आपको उस हक का वास्ता देकर पूछती हूँ जो मेरा आप पर है, यानी मैं आपकी सौतेली माँ हूँ, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके साथ क्या सरगोशी फरमाई थी? वो कहने लगी, हाँ, अब मैं बतलाती हूँ। पहली मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे सरगोशी करते हुए फरमाया था कि मैं हर साल जिब्रील के साथ एक दफा कुरान का दौरा किया करता था, मगर इस साल 2 मर्तबा दौरा किया है। यूं लगता है कि मेरा मुकर्ररा वक्त करीब आ पहुंचा है, बस तुम तकविया पर कायम रहना और सब्र करना। तो मैं रोने लग गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ फातिमा, क्या तू इस बात पर खुश नहीं है कि तुम उस उम्मत की या तमाम जहां की औरतों की सरदार हो? तो मैं हंस पड़ी।